आते हैं, विपक्ष कह रहा है संसद में करा लीजिए अलग से समय तय करके, लेकिन सरकार समय नहीं दे रही। वो कह रहे कि नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उसी में कर लो। नहीं चल रही है। नहीं, आज तोमर साहब ने जवाब दिया है ना, और कोई उसके प्रोविजन है चर्चा के, आप लेकर आएंगे तो चर्चा तो कहीं भी सदन में भी हो जाएगी। उसकी चर्चा के हर विपक्ष को अधिकार होता है चर्चा कराने का। उस प्रोविजन के तहत, जिन प्रोविजन्स के तहत चर्चा होती है, हम विधानसभा में चर्चा करते रहे हैं, लेकर आएंगे तो उस पर भी चर्चा हो जाती है, कोई कठिनाई नहीं है। चर्चा से कौन देश में इतनी, मुझे तो आनंद इस बात का है रोहित सरदाना जी कि यही पहले बार ऐसा विषय हुआ है। नहीं तो PRS ORG देखता था हमारे कानूनों को, कई कमरों में बैठ के सेमिनार हो जाते थे। पहली बार ये कानून चर्चा में आए हैं। इन कानूनों पर बिंदुवार चर्चा होना देश के किसानों के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार कृषि कानूनों में देशव्यापी चर्चा हो रही है, और आप लोगों ने भी इतना समय दिया है, MSP जैसे विषय पर भी दिया है। मुझे इस बात का आनंद है कि पहली बार देश कानूनों पर चर्चा कर रहा है। लेकिन सर, तो एक घंटे में 12 कानून, सर ये आनंद दोगुना हो जाता अगर किसान, नहीं होती है ये आनंद दोगुना हो जाता अगर किसान 3 महीने से सड़क पर नहीं बैठा होता, अगर लाल किले की घटना नहीं होती, 26 जनवरी का दिन काला नहीं हुआ होता इस तरीके से। मैं सापड़ा जी को एक बार चर्चा में ला रहा हूं। सापड़ा जी, काले कानून करते करते बात काले से लाल पे आ गई जी। खून की खेती करना चाहते हैं आप लोग, ये आरोप लगाया आज कृषि मंत्री ने संसद में। देखिए, कृषि मंत्री कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनके सारे आरोप तथ्यहीन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कील की खेती करने वाले, धान और गेहूं की खेती करने वालों का दुख दर्द कहां से समझ सकते हैं। ये तो सड़कों पर कील ठोक करके इनके आंदोलन को सील करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इनके हिसाब से कि वो नहीं सील हुआ है। अब मैं जो बात सुन रहा था हरिनाम सिंह जी की, उसका तथ्य मैंने ये निकाला है कि देश का किसान जो है वो बीमार से नहीं लड़ना चाहता है, वो बीमारी से लड़ना चाहता है। बीमार मतलब भारतीय जनता पार्टी, और बीमारी है मोदी सरकार का अहंकार और मोदी सरकार की तानाशाही। यानी किसान क्लॉज बाय क्लॉज 11 मीटिंगें कर चुका है, तब भी इनको समझ में नहीं आ रही है। और अभी जो धनखड़ साहब बोल रहे थे, इतनी सारी बातें समझा रहे थे, ये खुद हरियाणा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ये जाकर के हिसार में और जींद में जो किसान बैठे हैं उनको क्यों नहीं समझा देते। अपने राज्य के किसानों को तो आप समझा नहीं सकते, और यहां पर आकर के आप टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे किसानों का दर्द समझिए, क्योंकि ये किसान जो है ये आने वाली फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। उद्योगपतियों के पोषण के लिए आप इन अन्नदाताओं का शोषण कर रहे हैं। बात यह है कि धरती का लाल उद्योगपतियों के दलाल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यही दर्द है जो तोमर जी के मुंह से निकला है। और उन्होंने खून की खेती की बात की है। उनको यह भी बता दूं कि कांग्रेस का इतिहास चाहे देश की आजादी से पहले या बाद का है, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की मिट्टी के लिए खून दिया है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, चाहे कहते हैं कि खून दिया, चाहे सरदार बेअंत सिंह और अनेक सारे नेता हमारे। देखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन आप कहते हैं खून दिया है जी, बीजेपी और NDA के नेता कहते हैं कि खून चूसा है। अब ये जनता तय करेगी कि खून दिया है या खून चूसा है। मैं अजय आलोक को लेकर आ रहा हूं जरा चर्चा में, वो चाय पी रहे हैं काफी देर से आप लोगों की बातें सुनते हुए, और धनखड़ साहब आपकी बात पे जवाब देना चाहते हैं। उसके पहले फटाफट अजय आलोक अपनी बात आप रख लीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई सत्ता के जो लोग हैं वो असल में देश के लाल के ऊपर उद्योगपतियों के दलाल बन के बैठना चाहते हैं। अजय आलोक। देखिए रोहित जी, ये बात तो मुझे कुछ उल्टी लगती है, क्योंकि जिस राज्य में हो रहा है ये मुखर आंदोलन है, चाहे वो पंजाब हो, हरिनाम जी बैठे हुए हैं वो बताएंगे, चाहे वो पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जमीन जो ली हुई है वो थोड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर बाकी विदेशी कंपनियों द्वारा ली गई है, जहां पे किसान अपनी जमीन दे रहे हैं। किसान को जब बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि कानूनों पर चर्चा करो क्लॉज बाय क्लॉज, तो किसान भाग जा रहे हैं कि नहीं भाई, हमें चर्चा ही नहीं करनी है, तुम कानून वापस ले लो, बस आगे बात ही नहीं करेंगे। तो जिस कानून से महाराष्ट्र में कांग्रेस फूले नहीं समाती है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह फूले नहीं समाते हैं, तो उस कानून, किस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं? तो वो कानून ऑलरेडी लागू करके बैठे हुए हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए कि जरा बंद कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पे, तब तो आपकी विश्वसनीयता समझ में आएगी। राइट फ्रॉम द डे 1 अक्टूबर से मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी आंदोलन कांग्रेस द्वारा खड़ा किया हुआ है, एडेड, अवेटेड एंड फाइनेंस बाय कांग्रेस। इनका एक ही मकसद है, कैओस फैला के रखो, पर भी बात सिर्फ कैओस फैला और कुछ नहीं।
और बात कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है, हमें कांग्रेस से नहीं मतलब है, हमें बीजेपी से नहीं मतलब है। अरे राकेश सिंह टिकैत कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में, किसको नहीं पता है? कैसे आप कह रहे हैं कि आपको राजनीति से मतलब नहीं है? विशुद्ध राजनीति है। अरे खुल के कहिए कि कर रहे हैं राजनीति, और जब तक पंजाब के चुनाव नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना है। पंजाब के किसानों को तो बर्बाद कर दिया, उनका लैंड आज तक सॉइल रिपोर्ट पंजाब की नहीं निकाली आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि वहां उगने वाले जितने धान है या गेहूं है उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की क्या मात्रा है ये बताने में पंजाब सरकार डर रही है। क्यों? एमएसपी क्यों नहीं खत्म हो, इस पे आप लोग चर्चा नहीं करते। आज तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया 70 साल में। आज हम कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी तो आप कहते हैं कि कानून बना दो जी। अरे कानून तो बना हुआ है, एमएसपी बढ़ा दी हमने, उस पर कोई जवाब नहीं देते, ना संसद में ना कहीं। ठीक है, एक आदमी बात नहीं करता है उस बात पे कि एमएसपी कहां थी, कहां से गई। मैं उत्तर दे दूं इनका। 10,000 करोड़ पे डाल गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस कानून हटा दो जी। एक तरफ आप कन्वीनियंस, कांग्रेस का मतलब सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कन्वीनियंस एंड सी फॉर करप्शन, और कुछ नहीं। ठीक है,